अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। देखें, इस वक्त जो पॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ जो है वो जहांगीर तरीन साहब हैं और उनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज मैं आपसे 3 चीज़ों पे गुफ्तगू करूँगा कि क्या जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी क्या जहांगीर तरीन पंजाब में अदम एतमाद में अपना हिस्सा अदा करेंगे, तीसरी ये कि पीटीआई में जहांगीर तरीन साहब का क्या किरदार होगा। ये तो आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का पीटीआई की हुकूमत बनाने में सबसे अहम किरदार है। कहा यह जाता था कि वो जहाज़ भर के, और जहाज़ उनका इस तरह इस्तेमाल होता था जैसे वैगन इस्तेमाल होती है, वो जहाज़ भर के अरकान असम्बली को लाते थे और इमरान खान से मुलाकात कराते थे। फिर पैसा बेतहाशा खर्चा उन्होंने हुकूमत साजी में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार बहुत अहम है। फिर उसके बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हुई जिससे जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासला पैदा होना शुरू हुआ। इसमें एक जो किरदार है वो तो है पॉलिटिकल, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के जो लोग थे वो मैदान में थे और वो उनकी कोशिश थी कि जो नंबर 2 की पोजीशन बनी हुई है जहांगीर तरीन की पीटीआई में इमरान खान के बाद, वो ना रहे। उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया। फिर एक ऐसा किरदार भी जो आम आदमी के इल्म में नहीं है और वो है आज़म खान। आज़म खान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वो जो है शहजाद अकबर के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जिसमें उन्हें होना नहीं चाहिए। उसमें बेशुमार पीटीआई के अरकान हैं, वुज़रा हैं जो आज़म खान और शहजाद अकबर के हवाले से ये समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म हाउस में उनकी मोनोपोली है और वो अपनी मनमर्जी और मनमानी करते हैं। उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया और जहांगीर तरीन पीछे होते चले गए। मैं कतई इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि जो मुल्क को लूटते हैं, चाहे वो सट्टेबाज हों, वो चीनी वाले हों, आटे वाले हों, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जब अपोजिशन के ख़िलाफ़ होती है तो हाँ, ये कहा जाता है कि हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं होती, और जब हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ होती है तो ये कहा जाता है कि ये सियासी तौर पे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी राय ये है कि नैब को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। नैब की क्रेडिबिलिटी जो है वो अब दांव पे लगी हुई है। जहांगीर तरीन अगर मुजरिम है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मज़े की बात ये कि अकेले जहांगीर तरीन को टारगेट करना और पिछले 2 सालों में उनका मीडिया ट्रायल करना, 2 दिन पहले एक चीज़ बनती है, फिर उसका मीडिया में उस होता है, फिर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस बनता है। ये इस बात की अलामत है कि निशानदेही करती है कि कहीं ना कहीं इंसाफ में कोई गड़बड़ मौजूद है। जहांगीर तरीन अकेले तो शुगर के डीलर नहीं है। खुसरू बख्तियार के मुतालिक ये कहा जाता है कि उनकी तो फ़ाइलों की फ़ाइलें भरी हुई हैं, लेकिन वो तो नहीं कभी उनके साथ उनके हवाले से कुछ होता। और बेशुमार हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ऐसे हैं, आप देख लें कि बहुत सारे वुज़रा जिनको करप्शन के ऊपर फारिग किया गया, उसके बाद वो वापस जो है अपनी वापस उन्हीं सीटों पे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को ले लें जो फेडरल में थी और मुशीर थी वजारत इत्तलात की, लेकिन उनको करप्शन पे ही फारिग किया गया। और उनका भी ये कहा जाता है कि आज़म खान साहब ने उन्हें बुलाया और बड़े बुरे तरीके से उनके साथ बिहेव किया, जिसके बाद वो रोती हुई गई और जाके उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऊपर के लोगों की मुदाखलत से रुक गई। अच्छा, मैं सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का आज बात करना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब अब क्या करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन के अहमद महमूद साहब से करीबी रिश्तेदारी, बहुत करीबी रिश्तेदारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी से भी उनकी रिश्तेदारी है। लेकिन इस जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो इसमें जहांगीर तरीन का बहुत अहम किरदार था। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जहांगीर तरीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया वज़ीर आज़म को दोबारा एतमाद का वोट दिलवाने में। लेकिन इसके बाद फिर इनके जो मुखालफिन हैं वो मैदान में आए, उन्हें ऐसा लगा कि जहांगीर तरीन अपनी पोजीशन वापस गेन कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि शैला रज़ा के ट्वीट ने एक हंगामा बर्पा किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आसिफ जरदारी से मिल रहे हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब जहांगीर तरीन इतने कोई अहमक तो नहीं है
کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں جا کے بیٹھ جائیں گے جس کا ابھی خود اپنا فیوچر کلیئر نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات بہتر کیے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن اتنے بہتر نہیں کیے کہ کوئی حکومت تبدیلی میں ان کو کوئی بہت اہم رول ملے گا. وہ سندھ اپنا بچا لیں تو بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ 12 جو تھے لگ بھگ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی تھے، 3 وزراء بھی، مشیر بھی شامل تھے. یہ ایک قسط ہے، یہ فائنلی اس کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت سے ارکان اسمبلی کے خفیہ رابطے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. اور یہ بات اب حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جہانگیر ترین کو اگر ہم ٹف ٹائم دیں گے تو ہمارے لیے پنجاب میں بہت مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ جہانگیر ترین اس وقت پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ پولیٹیکلی اثر رسوخ رکھنے والے لیڈر ہیں. اور یہی بات جو ہے بہت سارے جہاں پی ٹی آئی کے لیڈروں کو نیند نہیں آنے دیتی، کیونکہ اگر کل کو عمران خان کو کسی عدالتی فیصلے کسی اس سے ہو تو پھر وہ ایک ایسا بندہ چاہیے ہوگا جو پی ٹی آئی کو ساری کو لے کے چلے. جہانگیر ترین میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر تو پابندی لگ گئی ہے عدالت کی طرف سے، تو وہ تو نواز شریف صاحب اور مریم پہ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا جماعت لے کے چل رہی ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے کہ وہ یہاں پہ کیا فیصلہ کریں. لیکن میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں، اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی چھوڑیں گے، نہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، نہ وہ کسی عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے. ہاں، اگر انہیں بالکل ہی اس طرح کر دیا گیا کہ وہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ پیپلز پارٹی پھر بھی جوائن نہیں کریں گے. وہ پنجاب میں اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جہانگیر ترین کے چودھریوں کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کے ساتھ ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں اور وہ ابھی بھی قائم ہیں. ان کے خفیہ رابطے، خفیہ ملاقاتیں اب بھی قائم ہیں. جہانگیر ترین کو بالکل ہی آپ نے سائڈ لائن کر دیا اور لگا کہ یہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، تو پیپلز پارٹی میں جائے بغیر آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا کردار ادا کرے گی. اس لیے جہانگیر ترین آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کے سب سے اہم کردار ہیں اور پاکستانی سیاست ان کے گرد گھومے گی. میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ وہ آٹا مافیا ہو، گھی مافیا ہو، چینی مافیا ہو، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سب کے خلاف ہونی چاہیے. کسی ایک کو ٹارگٹ کرنے سے احتساب خود ایک مذاق بن کے رہے گا.